आज जी कचहरी में सुनवाई उस मुद्दे पर जिस पर सालों से बहस चल रही है। मामला है नफरती सोच, कट्टरवादी मानसिकता का जहर जो लोगों की जान ले लेता है। और ऐसे ही जहरीली सोच का शिकार एक परिवार आज जी कचहरी में हमारे साथ जुड़ रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उदयपुर के कन्हैया लाल की, जिनकी 2022 में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। हत्याकांड को 3 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन परिवार अभी भी इंसाफ और कातिलों की फांसी का इंतजार कर रहा है। मैं यहां बुलाना चाहूंगा कन्हैया लाल के परिवार को, और इस उम्मीद में कि आज की सुनवाई से इस परिवार की जो इंसाफ की जंग है वो और तेज हो। प्लीज आइए। हमारे साथ हैं कन्हैया लाल की पत्नी यशोदा जी और उनके बेटे यश साहू जी और उनके दूसरे बेटे तरुण भी हमारे साथ मौजूद हैं। जज साहब, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे अनुमति लेना चाहूंगा कि हमारे साथ कुछ पैनलिस्ट भी जुड़े हैं, उनसे मैं सभी का परिचय कराना चाहूंगा। इजाजत है। हमारे साथ शेख अलीमुद्दीन असादी हैं, इस्लामिक स्कॉलर। नाजिम खान हैं, इस्लामिक स्कॉलर। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ हैं, धर्मगुरु। अमन गिरी महाराज जी हैं, धर्मगुरु। आदिश अग्रवाला जी हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। कामरान मलिक साहब हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। आज जी कचहरी में कई सुलगते सवाल हैं। मसलन कन्हैया लाल के परिवार को इंसाफ कब मिलेगा? कन्हैया लाल के हत्यारों को कब फांसी होगी? देश में कट्टरता का जहर कौन फैला रहा है? सिर तन से जुदा गैंग का इलाज आखिर क्या है? आज इन्हीं सवालों को लेकर जी कचहरी में बहस होगी, लेकिन उससे पहले जज साहब एक रिपोर्ट हम दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। इजाजत है। उदयपुर फाइल्स उस दर्द की दास्तां है जहां राजस्थान के एक आम इंसान कन्हैयालाल साहू को दिन दहाड़े गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया गया था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर कर दिया था। अब उसी सच्चाई को कल पूरा भारत बड़े पर्दे पर देखेगा। कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स कल देश भर के सिनेमा हॉल में रिलीज हो जाएगी। केंद्र सरकार ने फिल्म के रिलीज को लेकर हरी झंडी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म पर लगाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया है। केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद कन्हैया लाल के बेटे यश साहू ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि ये फिल्म किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक आतंकी सोच को दुनिया के सामने लाने का एक प्रयास है। एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी जब पूरे देश के सामने आना चाहती है, तो ये जो मदनी जी है और ये जो जावेद है, ये एकदम से आ जाते हैं। और इनके इसी के लिए देश का सबसे बड़ा वकील, जो कि शायद 25 से 30 लाख रुपए हियरिंग पे लेता है, वही जावेद पहुंच जाता है जिसके घर में कमाने वाला कोई नहीं है। तो ये बहुत ही सोच विचार वाली बात है। और यही जो संगठन है जमीयत उलमा हिंद, ये हर बार इस तरीके की जो घटनाएं होती है, आतंकवादी जिसमें शामिल होते हैं, उनको बचाने का काम करता है। वहीं फिल्म का विरोध करने वालों पर भी कन्हैयालाल के बेटे ने निशाना साधा और उम्मीद जताई कि फिल्म रिलीज होने के बाद उनके पिता को भी इंसाफ मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि देश का हर व्यक्ति इस मूवी को देखेगा और हमारी न्याय की लड़ाई में हमारे साथ खड़ा होगा। और जिस तरीके से मेरे पिताजी को मार दिया गया, वो आगे किसी के साथ भी ना हो, इस चीज की सीख भी लेगा। और मेरे पिताजी की जो अस्थियां है वो 3 साल से आज भी इंतजार में है कि उन्हें कब बहाया जाए। और हमारा हिंदू धर्म में यही कहा जाता है कि अस्थियों का विसर्जन इसलिए किया जाता है ताकि किसी आत्मा को शांति मिले। पर मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिल ही नहीं सकती जब तक कि वो अपराधी जिंदा है। इसी वजह से उनकी जो अस्थियां है वो अभी भी घर में रखी हुई है। और जिस दिन उन अपराधियों को फांसी की सजा होगी, मैं उसी दिन अस्थियों का विसर्जन भी करूंगा। दरअसल इससे पहले फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर रोक लगाने के लिए देश के एक खास वर्ग ने बहुत जतन किए। उदयपुर फाइल में जो कुछ कहा गया है उसमें सिर्फ नफरत का प्रचार है। वहीं फिल्म की रिलीज को रोकने के लिए शहर शहर खूब विरोध प्रदर्शन भी हुए। इस सब के बीच फिल्म उदयपुर फाइल्स को मिल रही धमकी के बाद निर्देशक अमित जानी की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और गृह मंत्रालय ने निर्देशक अमित जानी को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी थी। यशोदा ने पीएम मोदी को लेटर भी लिखा था कि इस फिल्म से पूरी दुनिया को उनके पति की मौत की सच्चाई पता चल सकेगी, इसीलिए इसे रिलीज से न रोका जाए। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के हस्तक्षेप की वजह से सरकार ने आखिरकार इस फिल्म को हरी झंडी दे दी है और अब 8 अगस्त को यह फिल्म सिनेमा हॉल में रिलीज हो रही है।
अब बेटे यश को उम्मीद है कि अपने पिता की जो अस्थियां 3 साल से आज भी उन्होंने अपने घर में रखी है, वो जल्द ही गंगा में विसर्जित होंगी। उनका प्रण है कि जब तक आरोपियों को फांसी की सजा नहीं मिलती, पिता की अस्थियों का विसर्जन मैं नहीं करूंगा। अब ये फिल्म कितने लोगों तक सच पहुंचाती है और न्याय में कितनी बड़ी भूमिका निभाती है, ये तो उदयपुर फाइल्स की रिलीज के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, इस फिल्म को लेकर लगातार विवाद चल रहा था, लेकिन अब इन सब के बीच आपने सुना किस तरह से कन्हैया के बेटे ने कहा कि ये हमारे लिए एक बड़ा इंतजार था और पिता को इंसाफ मिलने जैसा है। इस पूरी घटना ने देश को दहला दिया था। जज साहब, अगर आपकी अनुमति हो तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। हाँ, शुरू कीजिए। मैं यश साहू जी, आपने 3 साल से अपने पिता की मौत के बाद से आपने बाल नहीं कटवाए, आप नंगे पांव चलते हैं। 3 साल हो गए, अभी लोग जानना चाहते हैं कि केस का स्टेटस क्या है। 3 साल हो गए उस केस को। 28 जून 2022 का केस है। उससे लेकर आज दिन तक कोर्ट में मतलब ये जो केस है सेशन कोर्ट में चल रहा है जयपुर में जी। और जो सीबीआई कोर्ट है ना, उसको एनआईए का एडिशनल चार्ज दिया हुआ है, तो केस में उतनी स्पीड नहीं है। बहुत मुश्किल से मेरी 4 या 5 हियरिंग हुई होगी, उससे ज़्यादा नहीं हुई है, और 6-7 महीने से मेरी कोई हियरिंग नहीं हुई है। 6-7 महीने से कोई हियरिंग नहीं हुई है। इसमें कुल कितने आरोपियों को इसमें जमानत मिली है? इसमें टोटल 9 आरोपी इंडिया से पकड़े हैं और 2 पाकिस्तानी, टोटल 11। उसमें से 2 को जमानत मिल चुकी है। 9 में से जावेद मोहम्मद उर्फ बबला और एक तो जावेद है और एक फराद मोहम्मद उर्फ बबला, 2 जी। और इसके खिलाफ आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की है? हाँ, बिल्कुल। मैं जसुदा जी आपसे जानना चाहूँगा, 28 जून जब भी 2022 के बाद आता होगा, परिवार सिहर जाता होगा? परिवार तो वो जैसा हमको चाहिए वैसा न्याय हमको मिल जाए तो हमको यूं थोड़ी शांति मिल जाए। ये जो 2 मेन जो आरोपी थे, एक रियाज एक मोहम्मद, इनसे कन्हैयालाल जी का आपके पिता का कुछ लेना देना नहीं था? नहीं। फिर भी जान ले ली, बेरहमी से हत्या कर दी। आपको क्या लगता है कि क्या जिम्मेदार थी इसके पीछे? कट्टरवादी सोच, मानसिकता क्या थी? बिल्कुल, एक इन्होंने आतंकवादी बेस पे काम किया है। इनको पाकिस्तान से जो 2 लोग थे, अबू इब्राहिम, अबू सलमान, उन्होंने इनका माइंड वॉश किया या कुछ भी किया। हाँ। ठीक है, उन 2 को भड़काया, और ये पूरी चेन क्रिएट की। किसी ने इनको इंक्वायरी दी, किसी ने ये बताया कि कन्हैयालाल जी दुकान पे मौजूद है, किसी ने गाड़ी छोड़ी। तो पूरी तरीके से एक आतंकवादी घटना ही मानूंगा, क्योंकि गाड़ी का नंबर 2611 था। आप सोच सकते हैं क्या मानसिकता रही होगी, खुद ही सोच सकते हैं। 2611 से इन्होंने उदयपुर के केस को क्यों रिलेट किया, ये क्या दिखाना चाहते थे देश को? और उसके बाद ये एक वीडियो वायरल करके कहते हैं कि ये जो छुरा जिससे हमने कन्हैयालाल की है, ये छुरा नुपुर शर्मा की गर्दन और मोदी तेरी गर्दन तक भी पहुंचेगा। उसमें उन्होंने ये भी बोल दिया वीडियो के अंदर। तो क्या सोच है इनकी? ये बड़ी बात कह रहे हैं कि ऐसी सोच तभी रुकेगी जब आप तुरंत सजा दीजिए। बिल्कुल प्रत्युष जी, सबसे बड़ी विचित्र बात यह है इस केस के अंदर समझने की बात है, सामने मतलब मोबाइल के सामने पूरे लोगों ने देखा, सोच समझ के किया गया, और उसके बाद भी फास्ट ट्रैक नहीं डाला गया। सबसे बड़ी बात, विचित्र बात है। और ये मानसिकता जो आज बच्चे ने बोली ना कि मानसिकता वाले लोग हैं, मैं कह रहा हूं यहां भी बैठे हैं, आज भी बैकफायर दे रहे हैं, आज भी कहते हैं क्या किया था कन्हैयालाल ने, क्या था। एक छोटी सी बात सोचिए कि नुपुर शर्मा की फोटो को लेकर, स्टेटस को लेकर अपने फेसबुक पे केवल टैग किया था, और उसके लिए जघन्य अपराधी जिस प्रकार की मानसिकता वाले लोग वहां आके उपस्थित हो गए, और कैसे मुझे बताइए, चक्कू लेकर दिखाया गया। और वहां गौर चिश्ती जिसने जाकर 17 जून को उदयपुर के अंदर इस प्रकार का जघन्य पाप किया कि वहां के लोगों को प्रोवोक किया, और उसकी बातों को सुनकर ये 2 कातिल जो है खड़े होते हैं और कहते हैं हम इनकी गर्दन काट देंगे। 11 दिन बाद गर्दन काट देते हैं। कांग्रेस की गवर्नमेंट वहां विद्यमान थी, कहां थी सीआईडी, कहां थी सारी की सारी पुलिस, कहां थी इन्वेस्टिगेशंस? मुझे बताइए, ये इस देश में चल रहा है क्या? लेकिन पुलिस ने तो कहा मैं 4 घंटे के बाद कातिलों को पकड़ लिया। नाजिम भाई, ये कह रहे हैं कि ऐसी सोच और ऐसी कट्टर मानसिकता ये सबसे बड़ी वजह रही कि आज देखिए वो अपना पिता खो चुके हैं, ये अपना पति खो चुके हैं।
हाँ प्रत्युष जी, देखिए कन्हैया लाल जी के फैमिली के साथ हम लोगों के संवेदना है, हम इनके परिवार के साथ खड़े हैं। और देखिए जो भी अगर इंसानियत का कत्ल करता है उसको सजा होनी चाहिए, चाहे वो कन्हैया लाल जी के। और सुन तो लीजिए, क्यों लगाते हैं सर तंजुदा वाला नारा क्यों लगाते हैं? आप सुन लीजिए बात, अरे सुन लीजिए, आप सुनना ही नहीं चाहते, यानी कि आप ये चाहते हैं। सुन लीजिए, कन्हैया लाल जी की फैमिली के साथ तो हाजी नाजिम खान की संवेदना है, लेकिन अखलाक के साथ, पहलू खान के साथ, तबरेज अंसारी के साथ जो लिंचिंग होती है उसके किसकी है? लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आचार्य जी ये बता दीजिए भाई, कब तक इस देश के अंदर हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत की खाई पैदा करते रहेंगे? आज तक करते रहेंगे? या ऐसे हाजी नाजिम खान कन्हैया लाल जी के साथ आपके लोगों ने बात लेकिन आप लोग फैमिली के साथ नहीं खड़ा होंगे, आप तबरेज अंसारी के फैमिली के साथ नहीं खड़ा होंगे। उस घटना का सबने कंडेम किया, उस घटना को सबने कंडेम किया। बैकफायर दे रहे, सपोर्ट कर रहे हैं बैठकर। अगर नहीं सपोर्ट कर रहे होते तो आज चुप होते, अभी भी लाइनों को दिया बैठे। सर तन से जुदा का नारा लगता है, उसके बाद लाइन है, उसके बाद लाइन है लगातार। कल जो घटना घटी दिल्ली के अंदर, कैसे लड़की को मार दिया गया, उठा के फेंक दिया गया, मुझे बताइए क्या स्थिति चल रही है? क्या स्थिति चल रही है?